हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल। वेलकम बैक टू अनदर GTA 5 गेम प्ले वीडियो। तो क्या जैसे कि आप लोग आज देख रहे होंगे कि मैं पूरा मास्क वास्क लाकर सेट हो रखा है, क्योंकि मेरे पास फिलहाल पीटन माफिया का फोन आया था और उसने कहा फटाफट से मेरे घर पर आ जाओ। तो उसी ने कहा था कि मास्क वास्क पहन कर आना, तुम्हें किसी रॉबरी के लिए जाना है। मतलब कि उसने कहा था कि पूरा ड्रेसअप होकर आना है, तुम्हें रॉबरी के जाना है किसी। तो हमने सोचा कि फिर चल देते हैं फटाफट से, पर उसने बड़ा परेशान कर कर रखा है हमें। जरा जरा से बातों पर काम के लिए बुला लेता है, पर अब नहीं, ये लास्ट काम है हम जो उसका कर रहे हैं। उसके बाद उसको बताएंगे कि माइकल क्या चाहिए। तो फिलहाल तो फटाफट से सुबह हो चुकी है। उसका मतलब रात को फोन आया था उसका, और सुबह सुबह बुलाया था उसने हमको 7-8 बजे, और अभी इतने ही 7-8 के करीब ही टाइम हो रहा है। तो फटाफट से चलते हैं लैम्बो ने काउंटर लेकर उसके मेंशन पर। इतना बड़ा मेंशन है दोस्तों, उसका सबसे बड़ा मेंशन है उसका, ये पूरे लॉस सैंटोस के अंदर। तो फिलहाल तो हम उसके घर के पास आ चुके हैं और यहीं से हमको राइट लेना होगा। और ये थोड़े उसके बॉडीगार्ड्स फटाफट से अंदर चलते हैं और पूछते हैं इसके बॉडीगार्ड से कि माफिया कहाँ पर है, और फिर बात करते हैं उससे कि क्या सीन है। तो ऑलराइट गाइस, यहीं पर कार पार्क करते हैं और फटाफट से उतरकर पूछते हैं कि क्या सीन है, कि क्यों बुलाया माफिया ने हमको। फिलहाल तो इसी से पूछते हैं हम, जहाँ पर गार्ड खड़ा है इससे पूछते हैं कि कहाँ पर है माफिया, और बात करवाओ उससे हमारी फटाफट। तो फिलहाल गाइस इससे हमारी बात हो चुकी है, और पहले तो आप लोग इसकी कार्स देखो गाइस, कितनी खतरनाक लग रही हैं। मतलब इतनी लग्जरी कार कलेक्शन है गाइस इस पे। BMW, बुगाटी और रोल्स रॉयस, फुल बढ़िया कलेक्शन है गाइस। हम भी एक रोल्स रॉयस लेंगे गाइस, बहुत बढ़िया वाली सीडेन लेंगे हम तो। क्लिनर इतनी अच्छी नहीं लगती, लेकिन हाँ, जो इसने हमको काम दिया है आज वो बहुत ज़रूरी है। तो बताता हूँ गाइस इसने हमको क्या काम दिया है। इसने हमको एक आर्मर्ड व्हीकल, मतलब वेपनाइज्ड व्हीकल, इसने हमको चुराने, रॉबरी करने के लिए कहा है मिलिट्री बेस से। और हम अकेले जाएंगे इस काम को करने के लिए। और इसने अपनी लैम्बोर्गिनी दी है कि तुम इसे लेकर जाओ, अपनी यहीं पर छोड़ दो। और इसे तो पता ही है कि आजकल हमारे पास पैसों का बड़ा कमी हो रही है। तो पैसों की कमी की वजह से हमने अपनी कार वहीं खड़ी कर दी है। अगर गलती से वो ब्लास्ट हो जाती गाइस, वैसे हमने वो खरीदी भी नहीं है, पर तब भी भले ही हमने वो चोरी कर रखी है। चोरी की कार है वो गाइस। जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि हमने वो स्टील करी थी, एक बहुत बड़े प्रेसिडेंट के मीटिंग में आई थी ये कार। हमने वहीं से इसको रॉबरी करा था कार को। तो अगर वो एक बार चल गई ना गाइस, हम उसको नहीं नहीं ले पाएंगे। और हाँ, मेन काम तो वैसे गाइस ये है आप लोगों को बताना है कि हम लोग आज जा रहे हैं मिलिट्री बेस एक कार को चुराने के लिए। और वो कार गाइस, इसने कहा है कि वेपन वाली कार है। इसने हमको फोटो भी नहीं दिखाई, इसने कहा कि वेपनाइज्ड कार है, बहुत बड़ी आर्मर्ड कार, तुम्हें अपने आप दिख जाएगी वहां पर जाकर। तो फिलहाल चलते हैं मिलिट्री बेस और देखते हैं वहाँ कितनी सिक्योरिटी है। सिक्योरिटी को तो मारना पड़ेगा, मतलब आर्मी वालों को, और वो कार तो लेकर आनी है, इसका ऑर्डर है। अब इसका ऑर्डर ठुकरा तो नहीं सकते हैं। वैसे गाइस इसने बहुत परेशान कर दिया, ये लास्ट काम है जो हम इसके लिए कर रहे हैं। इसके बाद मैं कोई काम नहीं करूँगा इससे, इसका कोई काम नहीं करूँगा इस, फिर भले ही हमारी इसके साथ गैंग वॉर ना छिड़ जाए। तो चलो फिलहाल तो हम यहाँ पर गाइस टनल के पास पहुँच गए हैं, और आप लोग इसकी लैम्बोर्गिनी देखो गाइस, कितनी तेज भाग रही है और इतनी बढ़िया साउंड है इस कार की। यहीं पर कहीं आसपास लगा देते हैं इसकी कार, जगह ढूंढ कर, क्योंकि अगर गलती से फूट गई ना गाइस ये, तो बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी। और यहीं पर, हाँ गाइस, यहीं पर ऊपर चढ़ाकर मैं कार पार्क कर देता हूँ थोड़ी झाड़ियों में को, जिससे कि गाड़ी इसकी किसी को दिखे ना, और कहीं मिलिट्री वाले इसको अपने पास रख लें या फिर फोड़ फाड़ दें इसे, तो हमारे ऊपर बड़ा मोटा खर्चा बैठ जाएगा गाइस। कम से कम 8-9 मिलियन की तो गाइस ये कार होगी, क्योंकि लैम्बोर्गिनी है ये टेक्निका, जैसे आप लोगों को पता होगा, बड़ी खतरनाक कार है गाइस ये। फिलहाल तो इसकी गाइस यहाँ पर मैंने कार पार्क कर दिया, और यहीं नीचे एक कार मुझको खड़ी मिल गई है, इसी को लेते हैं और फटाफट से अंदर चलते हैं। और वो वेपनाइज्ड और आर्मर्ड कार, कार तो नहीं गाइस, वो टैंक टैंक है, उसके ऊपर एक बहुत बड़ी गन भी लगी हुई है। उसने हमको बस इतनी इन्फॉर्मेशन दी थी, उसके पास खुद कोई फ़ोटो नहीं है, क्योंकि एक्चुअली वो कार जो थी वो आज ही आई है मिलिट्री बेस में भी। जैसे इनके व्हीकल्स जहाँ से बन के आते होंगे, वो आज ही बनकर आई है। और फटाफट से हम इनके अंदर घुस गए, और गाइस 4 स्टार की पुलिस लग गई है। यहाँ तो बहुत तगड़ा लफड़ा हो जाएगा गाइस, अब इनको मारना पड़ेगा हमको। और ये कार इतनी धीरे चल रही है, इतनी बकवास कार है ना, अब ऊपर से आर्मर्ड भी नहीं है। और यहाँ पर आर्मी वाले फुल कार को लेकर आ चुके हैं अपनी। यहीं पर वेयर हाउस में देख लेंगे थोड़ा आगे को चलकर कि वो कार खड़ी है या फिर नहीं। वैसे यहाँ पर इतने तगड़े तगड़े एरोप्लेन खड़े हैं और हेलीकॉप्टर इन आर्मी वालों के, जो कि फुल वेपनाइज। तो गाइस अब यहाँ तक आ ही गए हैं, तो इनका थोड़ा हमको डिस्ट्रैक्शन करना भी ज़रूरी बनता है।
इनकी ये हेलीकॉप्टर फोड़ देते हैं। वैसे तो गाइस ये हमारी कार फोड़ रहे हैं बड़े गंदे तरीके से। मेरा ग्रेनेड कहाँ है, ग्रेनेड निकालूं और इसकी ये हेलीकॉप्टर फोड़ता हूँ गाइस, क्योंकि इसी से हमारा पीछा करेंगे बाद में। साले कैसे करेंगे पीछा हमारा जब हम इनके हेलीकॉप्टर ही फोड़ देंगे। फटाफट से गाइस चलते हैं। अरे भाई इन्होंने हमारी कार फोड़ दी गाइस। शुक्र माना, वो तो मैंने आर्मर पहना हुआ था, मेरे कुछ ज़्यादा हुआ नहीं। निकलना पड़ेगा गाइस यहाँ से। तो अब इतने सारे आर्मी वाले और टैंक आ चुका है गाइस, अब तो हमारा बचना इम्पॉसिबल है। कहीं यार ये टैंक हमें फोड़ना था। अरे भाई ये तो गोलियों पे गोलियां बरसा रहे हैं गाइस, ये देखो अपने ही। अबे भाई क्या कर रहे हैं ये पागल, एक दूसरे में लड़ने में भिड़े हुए हैं। हमको फोड़ देते अभी, ये बच गए हम। वो तो दूसरा टैंक आता और उसने अपने टैंक को मार दिया। मारना तो गाइस हमें चाह रहा था, लेकिन उसने अपने ही साथी को फोड़ दिया। बहुत दुख की बात है कि इनको सालों को कुछ करना ही नहीं आता है। और यहाँ तो फिलहाल जेट खड़ा है और यहाँ भी कुछ नहीं खड़ा है। अरे कहाँ खड़ा है, मैंने सारे वेयर हाउस चेक कर दिए गाइस, इतने वेयर हाउस चेक कर दिए, कहीं पर भी नहीं निकला। और मुझको कोई यहाँ पर व्हीकल भी नहीं मिलने का जिससे मैं ढूंढ लूँ। तो मुझको पैदल ही ढूंढना पड़ेगा कि वो आर्मर्ड कार कहाँ पर है। तो राइट गाइस, फिलहाल ढूंढते ढूंढते मुझको 1-2 घंटे यहीं पर अंदर हो गए थे। ये खड़ी है वो कार, शायद ब्लैक कलर की, क्योंकि इसी के ऊपर एक मिनी गन लगी हुई है। इसको चलाने के लिए तो वैसे मिनी गन को चलाने के लिए भी कोई नहीं है, पर ये टैंक ना फोड़ दे इस कार को। वैसे कार वो कह रहा था कि फुल आर्मर्ड है, तुम्हें कोई दिक्कत नहीं, परेशानी नहीं होगी लाने में। पर फिर भी गाइस अगर ये कार फूट जाती है तो माफिया हमको बहुत टॉर्चर करेगा और मारेगा भी बहुत। फिलहाल ये कार लेकर यहाँ से निकलते हैं। और ये कितनी पावरफुल कार लग रही है गाइस, मतलब इसके आगे एक वेपन लगा है, वो तो इतना पावरफुल नहीं है, लेकिन पावरफुल है, लेकिन इतना पावरफुल नहीं है जितनी ऊपर मिनी गन लगी है। साथ में मुझको फ्रैंकलिन या फिर ट्रैवल को लाना चाहिए था गाइस। दिक्कत हो गई बहुत बड़ी, क्योंकि वो ऊपर वाली मिनी गन हैंडल कर लेते तो इन सब का भूत बना देते हैं यहाँ पर। तो फटाफट से वैसे निकलते हैं और ये कार पीटर के मुंह पर मार के आते हैं। कितना खतरनाक उसने हमको ये टारगेट दे दिया था करने के लिए। फिलहाल यहाँ से बाहर निकलते हैं और पुलिस से अपना पीछा छुड़वाते हैं गाइस। तो ऑल राइट गाइस, फिलहाल मैं बाहर को आ चुका हूँ और अब मुझको यहीं से कहीं राइट या फिर लेफ़्ट जाना पड़ेगा अपने पुलिस से पीछा छुड़वाने के लिए, क्योंकि पीछे तो 5 स्टार की पुलिस पड़ चुकी है। और आप लोग देख ही रहे होंगे कि कितना ज़्यादा इन्होंने भौकाल मचा दिया यहाँ पर अपना आर्मी वालों ने। और भाई आगे 2-2 वैन खड़ी है पुलिस वालों की। गाइस ऐसे तो काम नहीं चलेगा, हटाओ सालो इसे फटाफट से। ये एफआईबी गाइस, एफआईबी कहाँ से आ गई? लगता है पुलिस वालों ने एफआईबी वालों को भी कॉल कर दिया था, क्योंकि इन्हें तो पता ही होगा कि माफिया कितना बड़ा माफिया है ये माइकल। माइकल भी गाइस आप लोगों को पता ही नहीं है, तो आप बता दो, कम छोटा मोटा माफिया नहीं है, बहुत बड़ा माफिया। जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि हमने रॉबरी करी है इतनी सारी। और आप लोगों को पता होगा कि ये जो पीटर माफिया, ये भी माइकल से थोड़ा बहुत डरता है। भले ही हम इसके लिए काम कर रहे हैं, क्योंकि अभी हम इतने बड़े माफिया नहीं है जितना बड़ा लेवल पर वो माफिया है, उस पर तो इतनी सारी सिक्योरिटी है। हमको भी गाइस सिक्योरिटी रखनी पड़ेगी अब, क्योंकि हमारे भी काफ़ी सारे दुश्मन हो चुके हैं। फ़िलहाल तो गाइस रात हो चुकी है भागते भागते, और अब भागूंगा नहीं ज़्यादा मैं। सबसे पहले तो इनका यहीं पर उतर कर भूत बनाता हूँ हेलीकॉप्टर वालों का। कम से कम 3-4 हेलीकॉप्टर हैं गाइस यहाँ पर, और यहीं उतरता हूँ फटाफट से इनका भूत बनाने के लिए लग जाते हैं। पर गाइस ये इस कार को भी थोड़ा राइट को टिल्ट करके खड़ा करना पड़ेगा पहले, क्योंकि ये नीचे चली जाएगी वरना। हाँ ऐसे ठीक है गाइस, ऐसे पार करते हैं और फटाफट उतर कर इनको मारते हैं। पहले ही मैं अपनी गन निकाल लेता हूँ गाइस। सबसे बड़ी दिक्कत हो गई है कि मैं अपनी मिनी गन नहीं लेके आया हूँ, ना ही M249 लेके आया हूँ। मेरे पे सिर्फ ये M4 है, मतलब नॉर्मल SMG गन है। और यहाँ पर हेलीकॉप्टर इतने सारे आ चुके हैं, इनको मारना भी बड़ा मुश्किल हो जाएगा गाइस। अब एक तो मैंने हेलीकॉप्टर डाउन कर दिया, ये दूसरा भी डाउन होने वाला है। एक FIB वाला तो मैंने नीचे गिरा दिया है। और गन चेंज करता हूँ गाइस। तो ये गन ठीक है, AKM, इससे मारते हैं और इनका खेल ख़त्म करते हैं। दूसरा हेलीकॉप्टर भी गया गाइस, और ये तीसरा हेलीकॉप्टर है जिसको मैं डिस्ट्रॉय करने वाला हूँ। इन सबको भी तो पता लगना चाहिए कि इन्होंने किससे पंगा लिया है। और आगे से एक और हेलीकॉप्टर आ गया गाइस। इतने हेलीकॉप्टर फोड़ दिए मैंने, तब भी इतने आए जा रहे हैं आए जा रहे हैं। यहाँ से कहीं और जाना पड़ेगा गाइस। अब अभी पीछे वाले को निपटाता हूँ पहले, इसने बड़ा दुखी कर रखा है। चल साले तू भी निकल। तो गाइस ये वाला भी हेलीकॉप्टर मैंने डिस्ट्रॉय कर दिया है, और फिलहाल यहाँ पर सिर्फ अब एक हेलीकॉप्टर बच रहा है और मेरी एमओ भी ख़त्म ना हो जाए गाइस। वैसे तो फिलहाल काफ़ी सारी एमओ है मेरे पास, मैंने लेस्टर से ले लिया था ज़्यादा एमओ का पैक पिछली बार, तो इसलिए थोड़ी हेल्प हो रही है, वरना तो दिक्कत हो जाती है गाइस आज बहुत। फिलहाल गाइस मैं यहाँ पर आ चुका हूँ, ये शायद माउंट शिलियार्ड का माउंटेन है। इस साइड को मैं आ चुका हूँ। रात है गाइस, बहुत ज़्यादा टाइम हो चुका है।
इतना लेट हो गया, पुलिस ने पीछा नहीं छोड़ा है, क्योंकि गाइस ये कोई नॉर्मल कार नहीं है, इन्होंने भी बहुत तगड़ी कार मंगवाई थी, आर्मर्ड और वेपन। कभी आप लोगों को मौका मिलेगा तो दिखाऊंगा मैं। वैसे मेरी कार नहीं है, पीटर माफिया की कार है। इसके ऊपर जो गन लगी है ना गाइस, इतनी पावरफुल है, किसी भी टैंक को फोड़ दे। और फिलहाल मुझको लगता है इन पुलिस वालों से मेरा पीछा छूटने वाला है। भाग गए, क्योंकि ये साले भागे तो नहीं, मैंने मारा था अभी इनको, इतना गंदा कुत्ता बनाकर मारा। फिलहाल गाइस मेरा पुलिस वालों से पीछा छूट गया है और इतनी खुशी हो रही है गाइस, कम से कम 5-6 घंटे लड़ने के बाद पुलिस वालों से पीछा छूटा है। और निकलते हैं फटाफट पीटर माफिया के मैंशन के लिए। और ये कार वहीं पर छोड़ कर आते हैं, क्योंकि इस कार ने बड़ा दुखी कर दिया है गाइस हमें। अगर गलती से भी पुलिस वालों को ये कार दिख गई हमारे पास तो पुलिस हमें प्रिजन में डाल देगी और बहुत तगड़ी दिक्कत हो जाएगी। फिलहाल गाइस मैं सिटी में आ चुका हूँ और यहीं से पीछे पीछे मुझको जाना पड़ेगा पीटर माफिया के मैंशन पे, और वहीं छोड़ देते हैं इसकी कार फटाफट से और उससे बात करते हैं कि क्या सीन है। तो फिलहाल गाइस हम इसके मैंशन पर पहुंच चुके हैं, पीछे वाले गेट से एंट्री लेते हैं फटाफट और इसकी ये आर्मर्ड कार यहीं पर खड़ी करते हैं और पूछते हैं माफिया से कि वो अब हमको क्या देगा। भाई कुछ तो हम लेंगे ही, मतलब पैसा या फिर कोई कार। फिलहाल ये खड़ा है यहीं पर बाहर, माफिया इससे उतर कर बात करते हैं और पूछते हैं कि भाई अब क्या सीन है आगे का। और पहले अपनी गन अंदर रख लेता हूँ गाइज मैं, और ये गाड़ी भी काफ़ी ज़्यादा डिस्ट्रॉय और गंदी हो चुकी है। फिलहाल गाइज मैंने इससे बात कर ली और बहुत बढ़िया खुशखबरी दी है इसने तो हमें। भाई वैसे भले ही इसने हमको एक खुशखबरी दी है, लेकिन इसके लिए अब हम बिल्कुल काम नहीं करेंगे। आप लोगों को गाइस पता होगा, वैसे कैसे पता होगा कि मुझे खुद नहीं पता था कि इस माफिया का लॉस सैंटोस में ही, पीटर माफिया का मतलब लॉस सैंटोस सिटी में ही एक रोल्स रॉयस का शोरूम है। इसने हमको लोकेशन दे दी है। अरे भाई अच्छी खासी खुशखबरी सुना रहा था मैं। अब तो पहले तू आंटी तू पिटेगी, तू बाहर निकल पहले गाड़ी से। तेरी गाड़ी नहीं नहीं गाड़ी नहीं लेके जाऊंगा तेरी, तुझे मारूंगा पहले। साली इधर आ, अच्छा इधर आ, कहाँ भाग के जा रही है सानी। तुझे क्या लगता है कि तू लड़की है तो मारेंगे नहीं, ले गुस्सा। अरे भाई ये तो एक ही मुक्के में मर गई गाइस, ये तो एक मुक्के में चेत हो गई। इसकी तो हालत ज़्यादा ही टाइट सी लगता है, खाना वाना नहीं खाती थी ये। फिलहाल मैंने इससे बॉडीगार्ड से पूछा है कि हमारी कार कहाँ है। पहले तो यहाँ पर खड़ी नहीं थी, कह रहा है आपकी कार पीछे खड़ी थी, मतलब मेंशन के आगे, वहाँ से हमने अपना बॉडीगार्ड भेज के मंगवाई। तो मैंने कहा ठीक है भाई, मेरी कार यहीं खड़े रहने देते, क्या दिक्कत जा रही थी। फिलहाल इसके गाने बंद करते हैं। और हाँ गाइस आप लोगों को बताऊं, इसने हमको कहा है कि मेरा रोल्स रॉयस का शोरूम है एक बहुत बढ़िया लॉस सैंटोस सिटी में ही। इसने हमको लोकेशन सेंड कर दी है फ़ोन पे, सुबह सुबह वहीं जाएंगे और वहीं से एक रोल्स रॉयस कार, इसने कहा है तुम्हें जो कार पसंद आएगी तुम वो ले लेना, मेरी तरफ से गिफ्ट समझ के। क्योंकि गाइस वो बहुत खुश हो चुका है अपनी आर्मर कार देख के जो उसने हमको चुराने के लिए भेजी थी। तो फिलहाल गाइस मुझे तो इंतज़ार नहीं हो रहा है सुबह का, और देखते हैं कौन कौन सी रोल्स रॉयस की गाड़ियाँ खड़ी है इसके पास, वही ले लेंगे एक जो सबसे बढ़िया वाली होगी। क्योंकि गाइस हमको भी रोल्स रॉयस काफ़ी अच्छी लगती है, वैसे हर माफिया की पहली पसंद होती है वो गाइस। पर आप लोग मेरी लैम्बोर्गिनी काउंटर की स्पीड देखो गाइस, मैंने सिटी में ही 250 पहुंचा दी है। तो अरे भाई ठुक गई, चलो कोई बात नहीं। फिलहाल गाइस ये जिमी कहाँ से आ रही थी रात को। फिलहाल गाइस यहीं पर अपनी पार्क अंदर चलकर अब कर देते हैं कार, और सुबह सुबह जाएंगे हम अपनी उरुस। हाँ गाइस हमको लैम्बोर्गिनी उरुस भी तो लानी थी अपनी, कल दोनों कार्स लेकर आएंगे गाइस, रोल्स रॉयस भी शोरूम से और लैम्बोर्गिनी उरुस भी, और घर पर छोड़ देंगे। तो फिलहाल गाइस नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।